जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, बालकांड। पिछले कथा के आगे। सिसु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेही बोलाई, सहित स्नेह जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञभूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। एक राम देखा वही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महो भुवन निकाया, रची जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञभूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। 2 भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलम्बु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। 3 जासु त्रास डर कहो डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। 4 दो सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुर पद पंकज नाय सिर बैठे आयसु पाए। 225 फिर भय प्रेम विनय और बड़े सकुच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। 225 निसी प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबही संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। 1 मुनिबर शयन कीन ही तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जब जोग बिरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। 2 तई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन ही, रघुबर जाय शयन तब कीन ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। 3 चापत चरण लखनऊ उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। 4 दो उठे लखनऊ निसी बिगत सुनी अरुण सिखा धुनी कान। गुर ते पहले ही जगतपति जागे रामु सुजान। 226 रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। 226 सकल सोच करी जाय नहाए, नित्य निबाही मुनि ही सिर नाए। समय जानी गुर आयसु पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। 1 भूप बागु बर देखे जाए, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बैली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। 2 नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ले जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। 3 मध्य बाग सरु सो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जलखत कूजत गुंजत भारिंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रम गुंजार कर रहे हैं। 4 दो बागु तड़ागु बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत,
परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। 227। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्रीरामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो खुद सुख देने वाले श्रीरामचंद्र जी को सुख दे रहा है। 227। चहो दिसी चिति पूंछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेही अवसर सीता तैहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। एक संग सखी सब सुभग से आई, गावही गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरनी न जाय देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। 2 मज्जनु करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेट, पूजा कीन ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सखियों स्थित सरोवर में स्नान करके सीताजी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। 3 एक सखी सिय संगू बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही 2 बंधु बिलो के जाए, प्रेम बिबस सीता पही आई। एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीताजी के पास आई। 4 2 तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन, कहो कारनु निज हर्ष कर पूछी सब मृदु बैन। 228 सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। 228 देखन बागुकोर दुई आए, भैया किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, गिरा अनन नयन बिनु बानी। उसने कहा 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। 1 सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिय हिया अति उत्कंठा जानी, एक कही नृपसुत तई आली, सुने जे मुनि संग आय काली। ये सुनकर और सीताजी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। 2 जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जह तह सब लोगो, अवसी देखिए ही देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। 3 तासु बचन अति स्यहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखी न कोई। उसके वचन सीताजी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीताजी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। 4 2 सुमिरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिसी जनु सिसु मृगी सभीत। 229 नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीताजी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। 229 कनकन किनकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दीन ही, मनसा विश्व विजय कहे कीन ही। कनकन हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्रीरामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। 1 अस कही फिरी चिते तेही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित अजय दिगंचल। ऐसा कहकर श्रीराम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमित जिनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़के दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। 2 देखी सिय शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहे प्रगति दिखाए। सीताजी की शोभा देखकर श्रीराम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। 3 सुंदरता कहूं सुंदर करई, छबिग रहे दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, केही पत्रौन विदेह कुमारी। वह सीताजी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है, वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो।
अब तक सुंदरतारूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरतारूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनकनंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दून। 4 दो सेय शोभा हिया बरनी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। 230 इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। 230 तात जनकत नया ये सोई, धनुष जग्या जेही कारण होई, पूजन गौरी सखी लाई, करत प्रकाशु फिरी फुलवाई। हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। 1 जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फर्क ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। 2 रघुबन सिंह कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगु धरी न काव, मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेही सपनेहु पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। 3 जिनके लहही न रिपु रन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु डीठी, मंगन लहही न जिनके नाही, ते नरबर थोड़े जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। 4 दो करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करी मधुप इवपान। 231 यो श्रीराम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छविरूप मकरंद रस को भौर की तरह पी रहा है। 231 चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नृपकिशोर मनु चिंता, जे बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बालमृग नयनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीताजी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। 1 लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे, वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। 2 थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकनेहु परिहरो निमेशा, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरत ससिही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। 3 लोचन मग राम ही उरानी, दीन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सखी कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्रीराम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। 4 दो लता भवन ते प्रगट भे ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिल गाय। 232 उसी समय दोनों भाई लतामंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। 232 शोभा सिवे सुभग दो उबीरा, नील पीत जलजाप शरीरा, मोरपंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। 1 भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भरिकुटी कच घूघरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। 2 चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहीं न जाए मोही पाही, जो बिलो की बहु काम ले जाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। 3 उर मनी माल कंबू कलगिवा, काम कलब कर भुज बलसीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावा कुर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है,
कामदेव के हाथी के बच्चे की सूनर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से दोना है, हे सखी, वह सांवला वह तो बहुत ही सलोना है। 4 दो केहरी कटी पट पीत धर सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन हपान। 233 सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल कर दी। 233 धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी का ध्यान करे हो, भूप किशोर देखी किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। 1 सकुची सिए तब नयन उघारे, सन्मुख 2 रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम का शोभा, सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्रीराम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। 2 परबस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहीं सभीता, पुनी आव एही बेरियो काली, अस कही मन बिहसी एकाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। 3 गुड़ गिरा सुनी सिया सकुचानी, भयो बिलम्बु मातु भयमानी, धरी बड़ी धीर रामू उराने, फेरी अपन पो पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। 4 दो देखन मिस मृग बिहक तरु फिरी बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि बाड़ी प्रीति न थोरी। 234 मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीताजी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। 234 जानी कठिन शिवचाप बिसुरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। 1 परम प्रेम में मृदु मसी कीन ही, चारु चित भीति लिखी लीन ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीताजी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। 2 जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिका जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। 3 नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। 4 दो पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सखी कही सहस शारदा शेष। 235 पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। 235 सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुहमांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। 1 मोर मनोर्थु जानहु नीके, बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीन्ह्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बैदेही। मेरे मनोर्थ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। 2 बिने प्रेम बस भई भवानी,
खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरेव, बोली गौरी हर्षु हिया भरेव। गिरिजाजी सीताजी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराए। सीताजी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, 3 सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। 4 छह मनु जाहि राचेउ मिले ही सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। एही भांति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही यह शी अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सो जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। 236 गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। 236 हृदय सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सबु कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। 1 सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि असीस दुहु भाइन दीन्ही, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, रामु लखनऊ सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। 2 करी भोजनु मुनिबर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयसु पाए, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। 3 प्राची दिसी ससी ओ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुरी बिचारू कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। 4 दो जन्मु सिंधु पुनि बंधु बिशु दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंदू बापुरो रंक। 237 खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। 237 घटई बढ़ी बिरहिनी दुखदाय, ग्रसी राहु निज संदेही पाए, कोक शोकप्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिनी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। 1 वैदेही मुख पत्तर दीन है, होई दोषु बड़ अनुचित कीन है, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। 2 करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाए कीन्ह विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। 3 वो अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता, बोले लखनऊ जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। योजक चिन्ह 4 दो अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गन ज्योति मलिन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। 238 अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। 238 नृप सब नख्त कर ही उजियारी, टारी न सखी चापतम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अफसाना। सब राजारूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते।
रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। एक ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए ही टूटे धनुष सुखारे। ओ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नख्त जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। 2 रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रतापु सब नृपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। 3 बंधु बचन सुनी प्रभु मुसुकाने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। 4 सतानंदु तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक बिने तिन्ह आए सुनाए, हर्षे बोली लिए 2 भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। 5 2 सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाए, चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाए। 239 शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। 239 मासपारायण 8वां विश्राम, नवाहन पारायण 2रा विश्राम। श्री रामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।